the question is in front of you is a question of 3D है, 3D geometry का question है. Question है find equation of plane that pass through the line of intersection of two given planes. तो आपका एक प्लेन की इक्वेशन, एक ऐसा प्लेन हमें चाहिए जो दो दिए हुए प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज व्हिच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 4, 5, जो कि इस दिए हुए बिंदु से सबसे ज्यादा दूरी पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है. तो सबसे पहले शुरुआत तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन से शुरू करेंगे. बिकॉज द मोमेंट we read such type of statement that we need a plane that passes through the point, the line of intersection of two planes, शुरुआत हमेशा और हमेशा आपकी P1 plus lambda P2 से होनी ही चाहिए बच्चों. तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे this imply x plus y plus z minus 1 plus lambda times, and this is x minus y plus z minus 3 equal to 0. So let this be the equation of family of planes all passing through the line of intersection of these two given planes P1 and P2. ठीक है, तो ये हो गया आपकी शुरुआत. लेकिन अब इस फैमिली ऑफ प्लेन में से हमें वो प्लेन चाहिए जो कि गिवन लाइन से, गिवन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है बच्चों. तो आप समझे ऐसे कैसे, समझिए कुछ ऐसे. मान लीजिए ये दो प्लेन हैं और ये आपका यहाँ पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है, ये दो प्लेन है. अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए इनफाइनाइट प्लेन है बच्चों, कुछ ऐसे 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 करके इनफाइनाइट प्लेन है. मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें वो वाला प्लेन चाहिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है. तो वो होगा कब? वो होगा तब जब इस पॉइंट से आप इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो प्लेन इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा. ट्राई टू विजुलाइज इट. रीजन ये है, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो आप ऐसे समझें कि अगर ये वाला प्लेन लिया और पॉइंट ये है तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. अब यहां से जो हमने लाइन को ज्वाइन किया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जहां पे ये जो लेंथ है बच्चों ये हाइपोटेन्यूज है. तो ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज ऑब्वियसली लेस देन द हाइपोटेन्यूज. मतलब ये जब ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है हर केस में वो खुद परपेंडिकुलर हो जाए प्लेन के, तब ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, क्योंकि इससे बड़ा कोई लेंथ डिस्टेंस हो नहीं सकती. तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पॉइंट क्या है. पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई भी इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता इनफिनाइट प्लेन है, उसमें से वो प्लेन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है जो कि इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है. सो दैट्स द लॉजिक हियर. अब इसे निकालना कैसे है, हाउ टू गेट इट? तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शंस काफी सारे हो रहे थे तो हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है इस फैमिली का वो प्लेन निकालते हैं. सो गेट दैट प्लेन ऑफ फैमिली, गेट दैट प्लेन ऑफ फैमिली which passes through the given point. So that pass through the given point. So that pass through the given point. जो given point से पास करे वो इस फैमिली का वो प्लेन हम यहां से उठाते हैं. So get that plane of this family that passes through the given point. तो अब given point आप इसे satisfy कर दीजिए 3, 4, 5, तो ये आपका आ जाएगा. So from here we get then that 3 plus 4 plus 5 minus 1. तो ये हो गया आपका. So 3 plus 4 plus 5 minus 1 plus lambda times, and then this is 3 minus 5, 4 plus 5 minus 3. So this is 1 I suppose. Yeah. 3 minus 3 cancel हो जाएगा. Minus 4 plus 5 is 1. So this is 1 equal to 0. So how much is lambda? तो lambda कितना हुआ? तो ये 3, 4, 9, 12, 11 हो गया. तो this is minus 11 here. So therefore, equation of the plane passing through the point 3, 4, 5 will be. तो आप लैम्डा की जगह -11 रख देंगे तो ये हो जाएगा x. तो ये कितना हो गया? -10x. तो -10x. Then y प्लस 11y, तो ये हो गया +12y. z -11z, yeah, so it's again -10z.
ठीक है, और -1 एंड देन +33 इज -32, रादर +32। 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो जाए। -2 से रादर डिवाइड कर देते हैं, तो दिस इज 5x - 6y + 5z -16 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, तो हमने ये प्लेन निकाल लिया, तो हमने क्या निकाला, हमने इस दोनों गिवन प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ वो प्लेन निकाला जो इस पॉइंट से पास कर रहा है बच्चों। अब इस प्लेन पे आने वाली हर लाइन, अब इस प्लेन पे आने वाली हर लाइन, ये जो प्लेन है आप समझिएगा बच्चों, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर अब आप प्लेन ले लीजिए। क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो फिर आप इस पॉइंट से जब लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो इसी प्लेन के अलोंग आएगा। तो जब ये परपेंडिकुलर प्लेन आप लेंगे, वो प्लेन वही होगा जो कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है, उसके साथ साथ इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसके भी वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मतलब ये है, नाउ वी नीड दिस अ प्लेन ऑफ दिस फैमिली। सो नाउ प्लेन ऑफ द फैमिली of planes, so I'm not adding that statement, which is perpendicular to plane number 1, this one. So this imply, अब अगर हम यहां पे सारे प्लेन्स का टर्म्स कलेक्ट करें तो ये हो गया x टाइम्स 1 प्लस लैम्डा प्लस y टाइम्स दिस इज 1 माइनस लैम्डा प्लस z टाइम्स 1 प्लस लैम्डा एंड देन -1 प्लस 3 लैम्डा, ये लिख लेते हैं, है ना, ये आ गया। Now we need a plane of this family which is perpendicular to this plane। तो हमें पता है दो प्लेन परपेंडिकुलर कब, जब उनके नॉर्मल के जो drs हैं उनका करस्पॉन्डिंग नॉर्मल के जो करस्पॉन्डिंग drs हैं उनके प्रोडक्ट का सम 0 हो जाए, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। so now you will say, so this imply how much is a1 b1 and c1, the normal drs of the normal to this plane, so this is 5 minus 6 5, so this is 5 minus 6 5, and then how much is a2 b2 c2, so a2 b2 c2 is like 1 plus lambda 1 minus lambda 1 plus lambda, so this is 1 minus 1 plus lambda, yeah, and then this is 1 minus lambda, and then this is again 1 plus lambda। अब अगर ये दोनों जो नॉर्मल के drs हैं, लाइक द नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, तो इनका रिलेशन है a1 a2, तो 5 plus 5 lambda plus b1 b2 minus 6 plus 6 lambda plus 5 plus 5 lambda equal to 0। so let's see how much is it। तो कितना आया, तो 5 plus 6, तो ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 5 lambda 6 lambda, तो 16 lambda plus 16 lambda equal to 0। तो lambda हो गया यहाँ पे 1/4 minus times। now just put the value here, so therefore required plane जो कि maximum distance पे है from the given line, given point 3, 4, 5 will be obtained when you substitute lambda by -1/4 here। तो जब यहाँ -1/4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3/4x, -1/4 रख देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5/4y, ठीक है, -1/4 रखेंगे तो प्लस 3/4z, और फिर जब यहाँ पे -1/4 रखेंगे तो -3/4 प्लस 1, तो -1/4 इक्वल टू 0। 4 हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो दिस, चलिए लिख ही देते हैं, 3x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दैट्स आंसर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का हो गया, 3D का हो गया बच्चों। ठीक है, सो दैट वाज वन क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हियर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं।
ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और इस वक्त अनअकैडमी ने ये भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो। ठीक है ना, तो बच्चों अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए। ठीक है ना, बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बच्चों जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए। और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे। और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है। ठीक है ना, मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है। 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एज सून एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। So now this question, next question, as I said, is a question of coordinate geometry here. Let C be the mirror image of curve y square is equal to 4x, जो कि पैराबोला है, हमें पता है, हम सभी लोगों को पता है, on the line x plus y equal to 4. तो rather x plus y is equal to minus 4. तो y square, तो देखिए y square is equal to 4x जो आपका पैराबोला है, तो y square equal to 4x जो आपका पैराबोला है, इसके लिए जब हम लाइन यहाँ पे बनाएंगे -4 से पास करती हुई जो लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हो गया आपकी लाइन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये कैसे पता चला, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके देख लें, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। डज दिस लाइन दैट इज द मिरर इंटरसेक्ट द गिवन कर्व और नॉट। ठीक है, तो अगर हम x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे -4 y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, and then this is like how much is it, -16, isn't that? yeah, तो ये हो जाएगा आपका +16, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट नहीं कर दी। ये पॉइंट जो है ये है आपका 0, -4। अब ये बात हो गई, इसका जो मिरर इमेज है वो कर्व C है, वो अभी हम लोग देखेंगे। इफ A and B are the points of intersection of C, the mirror image which you get after like taking its image on this line C with the line y plus 5 बोले तो y is equal to -5 लाइन जो कि उसके जस्ट नीचे से जा रही है, ये हो गई आपकी y, ये पॉइंट आ गया, तो ये हो गई y is equal to -5। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, लेट्स सी। Then find distance between A and B। ठीक है, अब देखिए आपका यहां पे जो भी इमेज आ रही है, तो चूंकि ये कर्व इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी इमेज जो है वो भी इसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी मिरर को, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो कर्व चूंकि अब मिरर को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इमेज भी मिरर को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब A और B जो है वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन के साथ, इसका मतलब ये पक्का है कि A और B जो हैं वो इधर ही होंगे, ये याद रखिएगा। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो y की जगह -5 अगर हम यहां रख दें तो आपका x1 है, तो ये 1, -5 है।
तो जो पॉइंट्स हैं आपके ए और बी, एक पॉइंट हम मान लेते हैं, तो हमने मान लिया दिस इज अल्फा कॉमा -5 और ये मान लिया चलिए बीटा कॉमा -5। अल्फा और बीटा जो है वो दोनों ही आपके 1 से छोटे होंगे। They have to be on the left side of this point. रीजन हमने आपको बता दिया, अगर कर्व नहीं मिरर को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसकी इमेज भी मिरर को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगी। बच्चों फिजिक्स का कंसेप्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें यहाँ पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो वी नीड डिस्टेंस ऑफ ए बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम कर्व सी निकालने का प्रयास करें। अच्छा, उसका भी निकालने का एक तरीका आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। वो बात अलग है कि हम पहले वो ट्राई करने वाले हैं नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी कर्व की, खासतौर से जो स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, वो चाहे पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, सर्किल है। सर्किल का तो आसान रहता है। सर्किल के केस में क्या है कि आप उसके सेंटर की मिरर इमेज ले लीजिए और मिरर इमेज लेने से रेडियस कभी डिस्टर्ब नहीं होती। बस सेंटर की मिरर इमेज आपने लाइन पे ली, रेडियस वही रखा और तुरंत आपको सर्कल दूसरा मिल जाएगा। बट बाकी कर्व के लिए देखिए तरीका आप समझ लें जो हम यूज करते हैं वो, मान लीजिए एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला और द गिवन कर्व, ठीक है। वही हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये तरीका आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और ये पॉइंट ए है 1, तो ये आप मानेंगे ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t। अब अगर हम इसका ही मिरर इमेज ले लें, आप समझिए टी इज द पैरामीटर हियर, तो एक तरह से इसका लोकस आप h इज इक्वल टू टी स्क्वायर और k इज इक्वल टू 2t रखिए और t एलिमिनेट कर लिए, तो h और k पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट h कॉमा k है उसी का तो लोकस है पैराबोला। अगर इसका मिरर इमेज आप ले लें और वो मिरर इमेज भी ऑब्वियसली t के टर्म में आएगी, फिर वहां पे उस पॉइंट का जो मिरर इमेज आई q मान लीजिए, उसका लोकस निकालिए, आप t को एलिमिनेट करिए वहां से, h को उसके जो q पॉइंट आया, मिरर इमेज आया, उसको आप एब्सिसा से रिलेट करिए, k को आप उसके ऑर्डिनेट से रिलेट करिए। दो इक्वेशन है t के टर्म में, t एलिमिनेट करिए, जो कर्व आएगा वो मिरर इमेज ही होगा और ये पक्का है। तो ये तरीका है नॉर्मली विच आई यूज हियर। यही तरीका हम ज्यादातर यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये कहेंगे भैया इस पॉइंट का, इस वेरिएबल पॉइंट जो इस लाइन पे है, इसका इससे मिरर ये डिस्टेंस निकालिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट इस कर्व पे होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे, जिसकी ये मिरर इमेज होगी। Isn't that? क्योंकि B पॉइंट इसके मिरर इमेज पे, तो हमने उल्टा कहा, हमने कहा B पॉइंट के डिस्टेंस यहां से निकालिए, ठीक है, और फिर उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसका स्लोप कितना, तो इसका स्लोप है -1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट कुछ मान लेते हैं BD, ठीक है, तो स्लोप ऑफ BD हियर, तो अब हम यहाँ पे कहें कि भैया स्लोप ऑफ BD कितना, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि BD इज परपेंडिकुलर टू द मिरर हियर, तो BD का स्लोप हो जाएगा यहाँ पर 1 बच्चों, ठीक है। अब ये जो BD का स्लोप आया, तो देखिए नाउ आई विल राइट, और एक चीज और है, हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द गिवन लाइन, so perpendicular distance of B from the given mirror x plus y is equal to -4। इससे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालें तो वो कितना आएगा, तो वो आपका आ जाता है, तो ये आ जाएगा, मान लीजिए इसको हमने जो भी डिसाइड कर लेंगे, तो ये x की जगह बीटा -5 + 4, तो बीटा -4 मॉड ओवर √2, ये आ गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है आपका BD यहाँ पे। क्योंकि बीटा 1 से छोटा है, बीटा 1 से छोटा है, तो आपका BD मॉड आप हटाएंगे, अंदर का इनपुट निगेटिव है, तो इसे आप लिखेंगे 1 - β/√2। ये अब पॉजिटिव है, हमेशा मॉड लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ये आ गया आपका BD। अब हम यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन BD। BD जो लाइन है इसका हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हमने यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखी, तो ये हो जाएगा x - बीटा ओवर, क्योंकि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट B which is बीटा -5 ओवर द स्लोप ऑफ द लाइन BD which is 1, तो ये हो जाएगा 1/√2 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y + 5 ओवर sin थीटा 1/√2 इज इक्वल टू r। अब आप समझें
ये अगर यहाँ पे BD है तो ये डिस्टेंस BE जो है ये हम यहाँ पे लेंगे BE which is 2 times BD which is 2 times so root 2 times 1 minus बीटा। ये आ गया। अब यहां से आप जरा देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी यूज करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, उसको यूज करने का तरीका ही यही है कि उसके बाद आप तुरंत वो वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन मान लेते हैं। तो आप x कॉमा वाई निकाल लीजिए, 1/√2 उधर चला गया, वो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x हो गया आपका 1 + 2 बीटा, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है, तो x हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/, तो x तो हो गया यहाँ पे, लेट मी चेक इट हियर, तो x तो आ गया यहाँ पे कांस्टेंट 1, ठीक है, और y हो जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट बच्चों, तो x, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1/√2 जब ऊपर जाएगा √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो x यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट 1 हियर, सो दैट सीम्स टू बी 1 हियर, लेट मी चेक इट वंस मोर, सो बीटा बीटा गेट्स कैंसिल, x इज 1, ठीक है, और जो y है आपका यहाँ पे आ जाओ भाई, सो एंड y विल बी समथिंग लाइक -4 माइनस बीटा। अब हमारा पॉइंट ये है कि अगर हमने 2 टाइम्स BD डिस्टेंस लिया है तो जितनी दूर पे ये है उतनी दूर पे ये इसकी मिरर इमेज भी होगी, ठीक है, तो ये और ये मतलब ये जो पॉइंट है आपका E, तो ये जो पॉइंट है, सो दिस शुड बी, सो देयरफॉर E जो आपका पॉइंट है वो आना चाहिए 1, -4 माइनस बीटा, नाउ दैट शुड लाई ऑन द गिवन कर्व। तो व्हाट इज इट, तो वो कर्व क्या आया, तो आपका आया, तो चलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो 4 प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ये, ठीक है, तो ये आ गया आपका कर्व 4 प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो बीटा स्क्वायर एंड देन दिस इज 8 बीटा एंड देन दिस इज माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आ गया आपका यहां से बीटा। अब ये अगर बीटा आ गया तो ये दो फैक्टर्स हो गए 6 और 2, तो बीटा प्लस 6 और बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। और दो देखिए फैक्टर आए भी क्यों, दो फैक्टर ऐसे क्यों आए, क्योंकि ऐसे दो पॉइंट आपको मिलने वाले हैं ए और बीटा, ए और बी, तो एक बीटा के लिए एक अल्फा के लिए, तो इसके दो रूट्स आ गए, तो दो, एक हो गया -6 और एक हो गया -2। अच्छा देखिए ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि अल्फा बीटा जो दोनों हैं वो 1 से छोटे हैं, ये दोनों ही 1 से छोटे। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, सो दिस इम्प्लाई distance between A and B is actually 4 here। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपका -6 -5 हो गया, ये -2 -5 हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज again I will say I found it to be a decently good question based on mirror image of a curve, और बहुत सी चीजें जिस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, you may find alternative method and as always आप लोग कमेंट में भेजते हैं, I definitely appreciate that। अगर आप अल्टरनेटिव मेथड सजेस्ट करके भेजते हैं तो आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, तो वो आपका बिल्कुल वो आप उसे प्रयास वो जारी रखें, अदरवाइज ये तो है ही है मेथड, ठीक है, जहां पे हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन और इसके मिरर इमेज के कंसेप्ट को यहाँ पे इस तरह से यूज किया। सो दैट वाज वन क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।